उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। बाहर नहीं कोई शत्रु, चिर शत्रु भीतर है विराजित। वासनामयी चेतना, प्रदुष्ट विवेक, शिनकाय आत्मबल, बोझिल स्मृति। वेलाई नव जागरण की, मोह निद्रा से पुनर्जागरण की। खींची है तलवारें, सज उठा है लश्कर। रणचंडी रक्त की प्यासी खड़ी, मुक्ति मुक्ति पुकारती खड़ी। विजयी हो तुम वीर हो, निरामय हो तुम निर्विकार हो। उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। क्रांति क्रांति क्रांति। ओम शांति। किसी राज्य में किसी राजा ने एक बार एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। वह प्रतियोगिता धनुर्विद्या से संबंधित थी, जिसमें दूर दूर से, देश विदेश से प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगी आए। सबके मन में ये उत्सुकता थी कि प्रतियोगिता किस तरह की होगी। और जब सभी प्रतियोगी मैदान में खड़े थे, तो राजा ने एक घोषणा की कि एक गेंद आकाश में उछाली जाएगी। जो सबसे पहले उसको भेद देगा वो प्रथम होगा और उसे बहुत बड़ा पारितोषिक मिलेगा। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? सभी धनुर्धारी कहने लगे हाँ। पर राजा ने फिर और एक चीज जोड़ दी और कहा, एक शर्त और है। जिस मैदान में आप खड़े होंगे वहां पर चारों तरफ हमारे सिपाही होंगे घोड़ों पर सवार, और सबके हाथ में धनुष्य बाण होगा, जो एक दूसरे पर धनुष्य बाण चला रहे होंगे। ऐसे दृश्य के बीच में आपको खड़े रहकर उस गेंद को भेदना है। ग्राउंड है जिसमें सिपाही घोड़ों पर है और एक दूसरे पर छोटे छोटे धनुष बाण चला रहे। उसके बीच में प्रतियोगी को खड़े रहकर वो जो गेंद उछाली जाएगी, जो सबसे पहले उस गेंद को भेदेगा वो प्रथम होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सभी कहते हैं हाँ। तो पूरे मैदान में घोड़ेसवार सैनिक एक दूसरे पर बाण चला रहे हैं, घोड़े घूम रहे हैं, घोड़ों के टापों की आवाज, धूल, और उस बीच में एक सैनिक आता है, एक लाल रंग की गेंद लेकर बीच में खड़ा होता है और ऊपर उछालता है। केवल एक ही प्रतियोगी ऐसा होता है, धनुर्धर, जो उस गेंद को भेद देता है। बाकी सब नहीं भेद पाते। ऐसा क्यों? इतने सारे प्रतियोगी होते हैं, कईयों को तो गेंद जब नीचे हो जाती, गिरती है, तब
ऊपर बाण मारते और कईयों के तीर तो इधर उधर चले जाते। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? एकाग्रता की कमी, कंसंट्रेशन पावर। बहुत सारे जो थे उनका ध्यान किसकी तरफ था? नीचे की तरफ। नीचे जो तीर चल रहे हमें ना लग जाए। बहुत सारे थे उनका ध्यान किस तरफ था? घोड़ों की तरफ। बहुत सारे थे उनका ध्यान किस तरफ था? नीचे से जो तीर चल रहे उनकी तरफ। बहुत सारे का ध्यान उस धूल की तरफ था, ऑडियंस जो बैठी थी उनकी तरफ था, पब्लिक की तरफ। और कई इन सब को देख रहे थे, तब तक गेंद नीचे गिर गया और फिर तीर चलाया। उसमें से केवल एक ही ऐसा था कि जिसने अपने मन को सब तरफ से हटा लिया। घोड़े चल रहे हैं, सैनिक घोड़ों पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे को तीर मार रहे हैं, उसका ध्यान था उछाली हुई उस गेंद की तरफ। बस नीचे से मन को हटा दिया। नीचे जो आवाजें हो रही थी उन आवाजों की तरफ से भी मन को हटा दिया और सारा फोकस कहां कर दिया उसने? उस गेंद की तरफ। इसलिए इतने सारे तीरंदाज आए थे उस प्रतियोगिता में, परंतु केवल एक ही उछाली हुई उस गेंद को भेज सका। ये क्यों हुआ? एकाग्रता की शक्ति की वजह से। स्मृति, मेमोरी, याददाश्त के 6 आधार स्तंभ है। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन, तीसरा रिलैक्सेशन जो कल हमने देखा था। जितना मन रिलैक्स्ड होगा उतना हमारी स्मरण शक्ति तेज होगी। और चौथा आधार स्तंभ जो आज हम लेंगे, जो इस कहानी में देखा, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति। कई सारी मुरलियां है इस पर, बड़ी बड़ी मुरलियां, बड़े बड़े महावाक्य है बाबा के एकाग्रता की शक्ति के फायदे। मस्तिष्क की शक्ति या सूर्य की किरणों के समान है। जब वह केंद्रित होती है तो चमक उठती है। The powers of the mind are like rays of the sun. When they are concentrated, they illumine. स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है। वो कभी एक बार विदेश जब गए थे, शिकागो में, एक सुबह टहल रहे थे नदी के किनारे, नदी के तट पर, और देखा वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो है वो खेल रहे। उनके पास एक एयर गन है और वो नदी पर अंडे के जो छिलके थे वो तैर रहे थे। ऐसे 7-8 छिलके थे। वो सारे बच्चे एक एक करके एयर गन ले रहे थे और उसको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर सभी चूक रहे थे। उन्होंने देखा ये सन्यासी यहाँ बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है। इसको पूछते, वुड यू लाइक टू ट्राई? वो कहते व्हाई नॉट। वो लेते एयर गन, एक एक करके 7 के 7 अंडों के जो छिलके होते हैं उस पर निशाना साधते, सभी परफेक्टली। वो सभी आप बच्चे आश्चर्यचकित होते हैं, कहते हैं कि आप जरूर बहुत प्रैक्टिस करते होंगे शूटिंग की। आर यू शूटर? स्वामी विवेकानंद कहते हैं एयर गन तो मैंने पहली बार ही पकड़ी है। ये एयर गन की बात नहीं है, ये बात है मन के एकाग्रता की। पावर्स ऑफ द माइंड आर लाइक द रेज ऑफ द सन। सूर्य की किरणों की तरह है मस्तिष्क की शक्ति है। जब वो केंद्रित होती है तो चमक उठती है। When they are concentrated, they illumine. वो मैग्नीफाइंग, वो ग्लास ऐसे रखो तो
कागज जल जाता है। दिन भर एक कागज को धूप में रख दो, जलता है क्या? जलता है नहीं। पर कांच जैसे धरो, किरणें आती है, फोकस हो जाती है और वो जलने लगता है। मन की एकाग्रता ही एक स्थिति का अनुभव कराएगी। बाबा के महावाक्य, एकाग्रता की शक्ति द्वारा अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देगी। वर्तमान समय प्रमाण, अब मनसा महादानी बनो, तब मन के संकल्पों पर सेकंड में विजयी बन सकेंगे। एकाग्रता अर्थात मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय एकाग्र कर लो, मन वश में हो। जब जैसी स्थिति बनाना चाहो वैसी स्थिति बनाने के लिए मन की ड्रिल करानी है, मन को ड्रिल करानी है। 1 सेकंड में आवाज में आए, 1 सेकंड में आवाज से परे, 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भाव में आए, भान में आए, और फिर 1 सेकंड में अशारीरिक। जब यह ड्रिल पक्की हो तब हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। अव्यक्त मुरली, 4 मई 1983। तो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। आप बच्चों के पास है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अब भी है। 15 दिसंबर 1999, अव्यक्त मुरली। तो उन सभी तीरंदाजों में से जैसे केवल वो एक ही उस गेंद को भेद सका, क्योंकि उसके पास क्या थी? एकाग्रता की शक्ति। और मेमोरी के 6 फाउंडेशंस में आज हम चर्चा करेंगे कंसंट्रेशन पावर पर, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। उसकी 8 विधियां देखेंगे, कैसे मन को एकाग्र करे। और मन एकाग्र कहाँ कहाँ चाहिए? एक स्कूल में देखो, कोई फर्स्ट आता है, कोई 5th आता है, कोई 10th आता है, कोई फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक की एकाग्रता अलग अलग है। रनिंग की रेस होती है, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड, कोई तो बीच पे वापस आ जाते हैं, थक जाते हैं, और कोई कोई को एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचाती है। एम्बुलेंस पीछे पीछे भागती है ना मैराथन में। क्यों? एकाग्रता की कमी। इंटरव्यू में कितने लोग जाते हैं, कितने सारे बिजनेस लोग करते हैं, कोई सक्सेसफुल होता है, कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। क्यों? कंसंट्रेशन पावर। स्पोर्ट्स ले लो, स्टडीज ले लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो। क्यों? कंसंट्रेशन पावर। 100 प्रश्न है, कईयों के केवल 80 होते हैं, 20 छूट जाते हैं। कईयों के सारे प्रश्न होकर 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले होके 1 घंटा रिवाइज करते हैं। क्यों? एकाग्रता की शक्ति। मुरलियां सब सुनते हैं, किसी को याद है, किसी को बिल्कुल याद नहीं है। योग सब करते हैं, बुद्धि भटक रही है। 4 धाम की यात्रा चालू है, केवल शरीर की। मन तो वही कर रहा है जो रोज करता है, इधर उधर भटकना। एकाग्रता की कमी। ज्ञान में, योग में, धारणाओं में, सेवाओं में। सेवाओं में भी क्या चाहिए? एकाग्रता। एक बहुत बड़ा तीरंदाज जिसने कई सारी प्रतियोगिता जीती, एक गांव में पहुंचता है, जो सुनता है वहां एक बहुत बूढ़ा एक है जो बहुत बड़ा महारथी है आर्चरी में।
वो सोचता है जाके उसको चैलेंज करता हूँ। उस गांव में पहुंचता है और प्रदर्शन करता है अपनी तीरंदाजी का। एक बहुत दूर एक टारगेट रखता है और उसको तीर चला के उस बराबर उसको भेजता है, और फिर दूसरा तीर लेता है और उस तीर को बीच से भेजता है। और वो जो बूढ़ा बैठा रहता है उसको कहता है कैसी रही, अब क्या कहना है आपको, ये करके दिखाओ। तो वो जो बूढ़ा होता है वो धनुष बाण उठाता है, तीर उठाता है, तो निशाना लगाता है पर नीचे कर देता है। इसको बहुत खुशी होती है जवान को, पहले ही हार मान ली। वो बूढ़ा कहता है यहां नहीं, तुम मेरे साथ चलो। और वो बूढ़ा उसको एक खाई होती है वहां ले जाता है। ये ऐसी खाई होती है और यहाँ एक पेड़ की डाली होती है ऐसी बड़ी सी, और नीचे बहुत बड़ी खाई। वो बूढ़ा यहाँ आता है, वो डंडे पर चढ़ता है, यहाँ खड़ा होता है और दूर दूसरे पहाड़ पर तीर लगाता है और आराम से वापस आता है। अब कहता है अब तुम्हारी बारी। ये डंडी तो ऐसे ऐसे हिल रही है, कभी भी गिर सकती है, यहीं से टूट सकती है। वो बूढ़ा वो तो डर जाता है। बूढ़ा उसको कहता है कि तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, परंतु मन को एकाग्र करना अभी तक नहीं सीखा है। पहले ये सीखो, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। सुनते समय एकाग्र। सभी सुन रहे, किसी को कुछ याद है, किसी को कुछ भी याद नहीं। सभी पढ़ रहे, सभी लिख रहे, सभी लर्न कर रहे, पर किसको याद है, किसको याद नहीं है। और बाबा के भी महावाक्य भी सुने, कितनी सारी मुरलियां है। एकाग्रता की शक्ति से 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहां। इसके लिए क्या चाहिए? पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसके लिए हम आज कुछ विधियां देखेंगे। उसके पहले आज की मुरली, आज 5 कदम आगे और बढ़ेंगे। हमारे पास 8 स्पिरिचुअल हैंगर, 7 स्पिरिचुअल हैंगर्स है, उसमें 5 और जोड़ेंगे आज। तो हमारा 8वां हैंगर है बाबा का ये वाला कमरा बाजू का, ठीक है, ये परमानेंट है। 9वां लाइब्रेरी, 10वां मेडिटेशन हॉल, 11वां डिस्पेंसरी और 12वां डाइनिंग। 7 दिन प्रैक्टिस हो चुकी है, आज का भट्टी का 8वां दिन है, तो 7 दिन काफी है प्रैक्टिस की। और ये प्रैक्टिस रोज कर रहे हैं सभी, इसलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला 5 सोमान हम रोज ले रहे, अब 5 सोमानों को इन नए में डाल देंगे। मैं चतुर्भुज हूं। जैसे ही इस कमरे में जाएंगे बाबा के, कौन से, बाजू वाले, तो आज का वो सोमान की लिस्ट, मैं चतुर्भुज हूं। तो चतुर्भुज मतलब विष्णु, तो विष्णु है तो आगे क्या, तो उसके चित्र बनाने पड़ेंगे आपको विष्णु के। जैसे जब तक चित्र नहीं, खाली चतुर्भुज याद करके कुछ नहीं होगा। और चतुर्भुज बोलते ही तुरंत चित्र नहीं आएगा, पहले देखना पड़ेगा। सो क्रिएट सम, कहीं से भी चित्र ले लो एक विष्णु का। विष्णु है, खड़े हैं, वरदान दे रहे, सामने भगत है, भक्त है, बैठे। तो मैं चतुर्भुज विष्णु हूं। कितने हाथ है? 4। ये मत बोलना दिन में भी कि मैन पावर कम है, मैं अकेला क्या क्या करूं। ऑडियो भी संभालू, ड्राइविंग भी करूं, सेंटर की सुबह सफाई भी करूं, क्या क्या करूं अकेला। डिपार्टमेंट में कितने लोग कम है हमारे, सब मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा है, क्योंकि तुम कौन हो? चतुर्भुज विष्णु। तो कहाँ जोड़ देंगे इसको? बाबा के इस कमरे में।
दूसरा, लाइब्रेरी, मैं त्रिनेत्री हूं। लाइब्रेरी में जाते ही ऐसे देखना। एक तो ये, जो भी किताब है उसको किस रीति से पढ़ेंगे? तीसरी आंख से पढ़ेंगे उसको, इन दो आंखों से नहीं पढ़ेंगे। त्रिनेत्री हूं ना, तो किताब को देखते ही उसमें क्या है वो मुझे पहले ही पता चल जाता है। पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। कोई किताब हो उसको ऐसे घुमा देने का बस। बस क्योंकि कौन हूं? त्रिनेत्री, यहां की आंख से। और वो ये देखो, ये ऐसा नेत्र देखना है बीच में दिख रहा है, ये आंख है ऐसी मैं त्रिनेत्री हूं। इन आंखों से नहीं देखता हूं, इन आंखों से तो बहुत लिमिटेड दिखेगा। अंतर आंख जो है, त्रिनेत्र जो है, वो तो आर पार देख सकता है। किताब को देखा, किताब में क्या है सब कुछ पता चल गया देखते ही। मैं लाइब्रेरी में आज जाना, पर सबने एक चक्कर तो कंपलसरी लगाना है। जब भी जाओगे तो क्या सोचोगे? मैं त्रिनेत्री हूं। और कोई एक किताब देख लेना, हाथ में लेना और ऐसे नजर घुमा देना और रख देना, हो गया काम। क्योंकि मैं कौन हूं? त्रिनेत्री हूं। फिर पहुंच जाओ मेडिटेशन हॉल में, मैं डबल लाइट हूं। जब भी मेडिटेशन हॉल में करोगे ध्यान, एकाग्रता, योग, याद, क्या समान रहेगा? मैं डबल लाइट हूं। 10 नंबर। उसके बाद में पहुंचो डिस्पेंसरी, मैं तकदीरवान हूं। ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूं, चित्र बनाने हैं उसके। तकदीरवान अर्थात सक्सेसफुल, तकदीरवान अर्थात संपत्तिवान, तकदीरवान अर्थात हर चीज में फर्स्ट, हर चीज में। आई एम विनर। आपको अभी कुछ सामान दे रहे हो, हमारे पीछे बोलो आप। आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई कैन डू इट, आई कैन स्ट्रेच, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई एम नंबर 1, I can stretch. I can do it. I trust my memory. I have super memory. I trust my memory. I have super memory. I remember everything. I practice. I practice. I practice. I practice. I practice. I practice. I can remember everything. I am winner. I am achiever. I am number 1. I have super memory. I trust my memory. I practice, I practice, I practice. हमारी मेमोरी क्यों फेल होती है? एक जो सिस्टम होता है ना, वो फेल नहीं होता है। देवेंद्र भाई, एक लिफ्ट है, उसको आप ऑर्डर दो 4th फ्लोर पे जाना है, लिफ्ट बोलती है कि ना मैं नहीं जाऊंगी, आज मैं 2 पर जाऊंगी, छोड़ो। उसके इमोशंस है क्या कोई? वो एक सिस्टम बना हुआ है, उसको प्रोग्रामिंग दिया हुआ है। यहां पर भी प्रोग्राम बना देना है तो अपने आप काम करेगा। सिस्टम फेल नहीं होती है, हम फेल हो जाते क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं बीच में। फिर पहुंचो तो डिस्पेंसरी में कौन हूं? तकदीरवान। जो आ रहा है वो तकदीरवान, जो बैठे हैं वो तकदीरवान, जो बीमार है महा तकदीरवान, जो जा रहे और जाने की तैयारी में वो भी तकदीरवान। हिसाब पूरे हो गए ना, वो तकदीरवान। बुद्ध का एक शिष्य होता है, एक गांव होता है बिहार में, सूखा नाम का। उस गांव में बुद्ध के इतने विरोधी होते, इतने विरोधी होते, लोग उसको मारने के लिए आतुर होते, इतने विरोधी होते उस समय। तो परंतु महात्मा बुद्ध को अपना संदेश तो सब जगह देना है। वो कहता है उस गांव में कौन जाएगा? वो एक शिष्य होता है, वो तैयार होता है, एक भिक्षु। वो कहता है मैं जाऊंगा उस गांव में। बुद्ध उसे बुलाते हैं, बिठाते हैं, पूछते हैं अगर वो गांव के लोग तुम्हें जाते ही गालियां देने लगे तो तुम क्या करोगे? वो कहता है गालियां ही देंगे ना, मारेंगे तो नहीं ना, मैं सहन कर लूंगा।
फिर बुद्ध उससे कहते अगर तुम संदेश देने लगो और वो लोग तुम्हें मारने लगे तब क्या करोगे? वो कहते मारेंगे ही ना, बस मार ही तो नहीं देंगे। फिर बुद्ध पूछते अगर उन्होंने तुझे मार ही दिया तो? वो कहता जीवन वैसे भी व्यर्थ है, अनित्य है, नश्वर जीवन है, अच्छा है पुण्य कार्य में शरीर छोड़ा करते करते। फिर आ जाओ डाइनिंग में, मैं त्रिकालदर्शी हूं। खाना खाते समय किस अवस्था में? त्रिकालदर्शी। तो लाइब्रेरी में कौन हूं? त्रिनेत्री। और इस वाले बाबा के कमरे में कौन हूं? चतुर्भुज। और डिस्पेंसरी में कौन हूं? तकदीरवान। और डाइनिंग में त्रिकालदर्शी। और मेडिटेशन हॉल में डबल लाइट। तो ये हमारे 5 नए हैंगर्स हैं आज, क्योंकि क्लास आगे भी बढ़नी चाहिए, खाली उन 7 पर लटके नहीं रहना है। क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, नई नई चीजें ऐड होती जाएगी। मुरली पहले पहुंच जाओ कहां पर? शांति स्तंभ पर। एक ब्राह्मण बैठा है चोटी वाला वहां पर, और तपस्या कर रहा है क्या बनने के लिए? पुरुषोत्तम बनने के लिए। और वो ब्राह्मण कौन है? मैं। तो जब भी शांति स्तंभ पर जाओगे तो क्या सोचोगे चिमन भाई? ब्राह्मण बैठा है, कौन सा वाला? चोटी वाला, बड़ी सी चोटी है उसको, वो बैठ के तपस्या कर रहा है। उसको पूछो क्या है, वो कहता है पुरुषोत्तम बनने के लिए चालू है। दूसरा, हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करो। हिस्ट्री हॉल आज ज्वाला भवन बन चुका है। पूरे हिस्ट्री हॉल में लिखा हुआ है नष्ट हुआ, नष्ट हुआ, नष्ट हुआ। जहां देख रहा हूं खून से लिखा हुआ है नष्ट हुआ, नष्ट हुआ, नष्ट हुआ। वहां जाते ही सारे मोह नष्ट हो गए, सारे संबंध, सारे मित्र, सारे संबंधी, सबकी विस्मृति हो रही है, किसी से कोई लेना देना नहीं। ना मान की कामना, ना अपमान का भय। न मान की कामना, न अपमान का भय। विरक्त सन्यासी, अनासक्त, विरक्त, नष्टमोह, वैरागी। आज यहां तो कल वहां, ज्यादा कहीं रुकने वाला नहीं। ज्यादा कहीं रुका तो मोह हो जाएगा, किसी से ज्यादा बात कर ली तो मोह हो जाएगा। तीसरा, बाबा के कमरे में धारणा के लिए मुख्य सार 1। बाबा का कमरा आज सर्विस सेंटर है। मैं हूं रूहानी सर्विस पर। वहां जाके क्या करनी है आज? रूहानी सर्विस। आत्माओं को आह्वान करो, दुखी आत्माओं का आह्वान करो, सुख की किरणें दो। अशांत आत्माओं को देखो, शांति की किरणें दो। विकारी आत्माओं को देखो, निर्विकारिता की किरणें दो। अपवित्र आत्माओं को दो, देखो पवित्र किरणें दो। जिनको हमने दुख दिया उन आत्माओं को इमर्ज करो, उनसे माफी मांगो। जिन्होंने हमें दुख दिया उन्हें माफ कर दो। जिन्होंने हम पर बहुत उपकार किए उन सभी आत्माओं को इमर्ज करो। अपने लौकिक माता पिता, बहन भाई, जिसने भी ज्ञान में मदद की, बीमारी के समय मदद की, थोड़ी सी भी मदद की, उन सबको इमर्ज करो। एक विदेश के लेखक ने अपने जीवन का अनुभव लिखा है। छोटा सा बच्चा था, घर में कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, भटक रहा था बेचारा, इतना भूख प्यास से यहां वहां जा रहा था। एक दरवाजे पर खटखट करता है, एक माता दरवाजा खोलती है, वो उसे थोड़ा सा दूध पिलाती है, तब उसके जान में जान आती है और वो बच्चा चला जाता है। कई कई साल बीत जाते हैं। वही माता, वही लेडी, ओल्ड, अब अकेली है वो। उसके पति ने शरीर छोड़ दिया, बच्चे चले गए, बीमार हो जाती है, कैंसर डायग्नोज होता है, कोई उसे हॉस्पिटल एडमिट कराता है, उसका पूरा इलाज होता है। उसको चिंता होती रहती है कि मेरे तो पैसे ही नहीं है। और फिर उसको पता चलता है एक बहुत बड़ा सर्जन उसके ऊपर ऑपरेट करने वाला है, उसकी फीस तो बहुत ही ज़्यादा है। वो मना करती है, फिर भी अपने आप वो नर्स उसको हॉस्पिटल, वो ऑपरेशन थिएटर में भी लेके जाती है। वो पूछती रहती है पैसों के बारे में, कोई कुछ भी नहीं बोलता। ऑपरेशन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, डिस्चार्ज भी हो जाता है। तब वो बहुत टेंशन में है, बिल तो कितना आया होगा, बिल कैसे मैं पे करूं।
और एक रिसिप्ट, उसके पास एक रिसिप्ट आती है, उसमें लिखा होता है पेड विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क। वो जो बच्चा होता है वही वो सबसे बड़ा सर्जन है। वो भूला नहीं है। कठिन परिस्थितियों के समय किस किस ने मदद की, उन आत्माओं को इमर्ज करो और उनका धन्यवाद। उदास हो गए थे, किसी के एक शब्द ने हमको उठा दिया। पुरुषार्थ भूल चुके थे, किसी के एक वाक्य ने जागृत कर दिया। हे तपस्वी उठ, क्या कर रहे हो, जागो। ये सब कहाँ करना है? सर्विस सेंटर। कौन सा है सर्विस सेंटर आज का? बाबा का कमरा। तो सर्विस सेंटर और कुटिया है लव सेंटर। सच्ची प्रीत किससे रखनी है? केवल एक बाप से, बस। एक लव सेंटर, एक सर्विस सेंटर, एक ज्वाला भवन और एक ब्राह्मण। चोटी कितनी बड़ी है उसकी? बहुत बड़ी। कई साधु जो होते थे ना पहले, चोटी को झाड़ से लटका देते थे, नींद ना आए करके। नींद आती रहती ना तपस्या में, एकदम लटका देते थे ऊपर। फिर आ जाओ कहां पर? आंगन में। हीरो पाटधारी। आंगन में कौन खड़ा है? हीरो, जिसका 5 मिनट भी इतना इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट 5 साल के समान है संगम भवन पर, संगम युग में। संगम भवन भी है वैसे तो, मधुबन अर्थात संगम भवन। तो स्टेज है। मधुबन का आंगन क्या है आज? स्टेज। कल क्या था? हॉस्पिटल। दवाइयां रखी थी, ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसमें, और फिर धीरे धीरे दिन भर में नई नई चीजें जोड़ते जाना है। आवाज को जोड़ते जाओ, स्पर्श को जोड़ते जाओ। संसार की दुखी आत्माएं हॉस्पिटल में आ रही है, दिन भर जो आ रहे हैं ना, सब मरीज है, जन जन के महारोगी, और वहां आते ही ठीक हो रहे। संकल्प। फिर आगे बढ़ो। कहाँ आ गए? रिसेप्शन में। यहां पर जो कुछ बताया जा रहा है सभी संभव है। दृढ़ता की शक्ति से सब कुछ संभव हो रहा है। असंभव संभव। यह असंभव संभव की क्रांति है, जिसे अब तक समझते थे ये तो हमसे नहीं होगा, ये हमारा काम नहीं है, ये पूरी मुरली वगैरह कौन इसको याद रखेगा। बाबा ने तो ऐसा बोला ही नहीं पूरी याद करो। बाबा ने कहा बाप आत्मा समझ के बाप को याद करो, बस। ये सब झंझट में मत पड़ो। तो इस हॉल में आते ही संकल्प में दृढ़ता, और लाइब्रेरी में जाते ही त्रिनेत्री, डिस्पेंसरी में जाते ही भाग्यवान तकदीरवान, और मेडिटेशन हॉल में डबल लाइट, और डाइनिंग में त्रिकालदर्शी, और इस बाबा के कमरे में चतुर्भुज। 12 नंबर डाइनिंग, 10 नंबर मेडिटेशन हॉल, और 8 नंबर बाबा का कमरा, और 9 नंबर लाइब्रेरी। अब पिक्चर क्लिक करो आंखों के, आंखों में बाबा का ये कमरा देखो, और विष्णु नहीं, विष्णु नहीं, 8 नंबर और बाबा का कमरा क्लिक करो, स्क्रीनशॉट माइंड में। 8 नंबर बाबा का कमरा, ये वाला स्क्रीनशॉट। लाइब्रेरी 9 नंबर, स्क्रीनशॉट मन में, उसको उसके साथ जोड़ दो। 10 नंबर मेडिटेशन हॉल, स्क्रीनशॉट क्लिक। 11 नंबर लाइब्रेरी डिस्पेंसरी, क्लिक। 12 नंबर डाइनिंग, क्लिक। इन 12 हैंगर्स को रिवाइज करते रहना है नंबर्स के साथ। ये आपको मदद करेंगे। अगर भारत के 12 प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है, एक एक को एक एक जगह बिठा दो। अगर कोई क्लास करानी है जिसमें 12 पॉइंट्स बतानी है, एक एक को 12 पॉइंट में एक एक को एक एक जगह बिठा दो। 12 सामान याद रखने, 12 चीजें मार्केट से लानी है,
टूथपेस्ट, सोप, बल्ब, एक एक को एक एक जगह डाल दो। 12 ऑथर्स के नाम याद रखने, 12 किताबें याद रखनी है, एक एक को एक जगह याद डाल दो। 12 स्लोगन याद रखने हैं, एक एक को एक एक जगह बिठा दो। यहां से दिल्ली जा रहे बीच में 12 स्टेशन आ रहे हैं, एक एक स्टेशन को एक एक कमरे में डालते जाओ। इस मेथड को कई जगह यूज करना है, और यूज करना है, जब यूज करेंगे तभी होगा। आई प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस, तो ये काम होगा। इसका यूज करते रहना है दिन भर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, माइंड को अलर्ट रखना है, नहीं तो डल हो जाता है, सो जाता है। उसे ये सब पसंद नहीं है, ज्यादा अनकंफर्टेबल चीजें, उसे कंफर्ट पसंद है। शांति से बैठो, योग करो, बाबा से अच्छी अच्छी बातें करो और जाओ, सो जाओ। उसे याद रखने वाली चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो आज मेमोरी का जो चौथा फाउंडेशन है वो हम देखेंगे, वो है कंसंट्रेशन पावर। सबसे पहला, उसके लिए 8 बातें हैं इस पावर को बढ़ाने के लिए। पहली है एक्टिव लर्निंग या एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इंटरेस्ट लेना है चीजों में, तब कंसंट्रेशन होता है। एक बच्चा है, उसको मैथ्स के सम दो, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, पर उसे पिछले साल क्रिकेट मैच में कौन कितने रन किसने बनाए थे वो भी याद है, और कितना एकाग्रता से वो देखते रहता है। हम वार्ड में राउंड के लिए जाते हैं ना, तो पेशेंट्स के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और जब राउंड पे जाते हैं तो कार्टून देख रहे होते हैं, और हम लोग जाते हैं तो उसको कितना डिस्टरबेंस होता है। हम लोग ऐसे बीच में खड़े तो ऐसे ऐसे करके देखता है, एक सेकंड भी वो मिस नहीं करना चाहता वो सीन। कितना इंटरेस्ट है उसको। उसको बड़ा दुख होता है हम लोग जब एंट्री करते हैं तो। एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग अर्थात क्लास में बैठे नोट्स निकालो, पॉइंट्स निकालो, चित्र निकालो, कुछ करो। खाली बैठे रहेंगे ना, हम तो खाली समझ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ जुड़े रहना है। कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकालो, नोट्स निकालो उसके। छोटे से छोटी बुक, छोटी डायरी आती है ना बाबा की, वो छोटी, हाँ ये इस टाइप की, ये आपने खुद ही बनाई है, वैसे छोटी आती है, वो स्पाइरल वाली छोटी सी, उसमें पॉइंट्स लिखते जाओ। 2-3 पॉइंट्स लिखना है बस, और फिर उसको याद करना है, ताकि वो हमारे मेमोरी का हिस्सा हो जाए। तो पहला है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। दूसरा, अवॉइड मल्टीटास्किंग। 5-6 चीजें एक साथ नहीं करनी है, एक टाइम पर एक चीज, जितना हो सके। भले अभी सेवाएं बहुत ज्यादा है, हर एक को कई सारी चीजें एक साथ करनी होती है, फिर भी अगर कोई महत्वपूर्ण पढ़ना है, अगर मुझे ये मुरली पूरी आज इस मुरली को मास्टरी करनी है, तो सब चीजें हटानी पड़ेगी मुझे, और पूरा फोकस इस पर करना पड़ेगा, इस संकल्प के साथ कि मैं ये पूरा पढ़ूंगा, ये पूरी मुरली पढ़नी है। ओम शांति भवन में मैंने जो 7 हैंगर्स बना के रखे, एक एक चीज पर एक एक डालना है, कहाँ कौन सा डालना है वो आप डिसाइड करो। माताओं की पॉइंट आती है तो माताओं की तरफ डालो, कुमारों की आती है तो भाइयों की तरफ डालो, सृष्टि चक्र का आता है तो पीछे डाल दो, कुछ और आता है तो स्टेज पर डाल दो, सतयुग की सतयुग में डाल दो, माया की आती है तो, सब करते रहना है। माइंड अनंत शक्तियां है, अनंत शक्तियां, वो इतना याद रख सकता है, इतना याद रख सकता है। कल भी कहा था, 2010 में सुबह 9 बजे जनवरी मास की 15 तारीख में हमने एक चाय पी थी, उसमें शक्कर कम थी या ज्यादा थी वो भी उसको याद है। आत्मा में सब रिकॉर्ड्स भरे, इन्फिनिट पावर से, कुछ भी भूला नहीं है। जो भी हमने एक बार देखा या सुना, सब रिकॉर्ड है। पूर्व जन्म तक कैसे जाते हैं लोग, पीछे पीछे एकाग्र करते 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 गर्भ तक जाते हैं। गर्भ तक पहुंच गए, फिर गर्भ एक रास्ता खुलता है पीछे का, एक दरवाजा खुलता है, एंड फ्लड गेट्स, पूरा बाढ़ आ जाती है पूर्व जन्मों की स्मृतियों की। मल्टीटास्किंग अवॉइड करना है, जितना हो सके एक ही चीज करनी है। दूसरा, तीसरी टेक्निक है ब्रेक। एक टेक्निक है स्टडी में जो स्टूडेंट्स करते, पोमेडोरोस टेक्निक्स, पोमोडेरोस टेक्निक्स। ये टेक्निक क्या कहती है, 25-25 मिनट से ज्यादा पढ़ना नहीं है। 25 मिनट बैठ गए, ब्रेक ले लो, छोटा सा ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक लेके बाहर घूम के आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस 25 मिनट बैठो।
फिर वापस एक ब्रेक लो, ऐसे 4, और 4 होने के बाद फिर एक बड़ा ब्रेक लो। जैसे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं या कहीं किताब पढ़ रहे हैं, एक मुरली पढ़ रहे हैं, हम सोचते पूरी मुरली खत्म करेंगे, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा है, पर थोड़ा सा 25 मिनट के बाद ब्रेक ले लेना। ये है पोमोडोरोस टेक्निक। अदरवाइज हमारा लिसनिंग कैपेसिटी 45 मिनट से ज़्यादा नहीं है, या बैठने की, पढ़ने की। और लगातार तो बहुत, कोई कहते हैं ना मैं बैठे ही रहूंगा अब योग में 3 घंटा, एकाग्रता नहीं रहती है। ब्रेक लेना है, थोड़ा सा उठ जाओ वहां से, कुछ करो, घूम के आओ, आंखों पर पानी लगाओ, वापस बैठो। ब्रेक लेना है। कंटिन्यूअस हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है, उसकी पावर कम है। अगर बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, अभी इतनी नहीं है। तो ये टेक्निक कहती है 25-25 मिनट को 4 करो, छोटे छोटे ब्रेक्स बीच में लेना है, और फिर एक बड़ा ब्रेक लेना है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, अभी हमारा जो लक्ष्य है अगले मास से 309 दिनों में क्या करना है, एक 1066 मुरलियां हमको रिवाइज करनी है। ये पोर्शन है हमारा, इतनी मुरलियां रिवाइज करनी है, इतना बड़ा टारगेट है। तो इसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए। एक मुरली लेके बैठे तो कंसंट्रेशन के साथ, बीच में थोड़ा सा ब्रेक दो, बाहर जाओ, थोड़ा देखो इधर, या वापस आ जाओ, पानी पी लो या कुछ करो, तो तब ये काम ये होगा। तो एक्टिव, पहला एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट। दूसरा मल्टीटास्किंग अवॉइड करना है। दूसरा ब्रेक लेते रहना है, छोटे 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 ब्रेक्स। उसमें ये पोमोडोरोस टेक्निक है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएगी। कोई किताब पढ़नी है, कोई एग्जाम पढ़नी है। हमारा एक दोस्त है, उसने क्या लक्ष्य रखा है पता है, 100 किताबें पढ़नी है उसको अगले 6 मास में। सेल्फ हेल्प बुक्स, जो मोटिवेशन बुक्स होती है ना, उसने ये टारगेट रखा है कि मुझे 100 किताबें पढ़नी है। एक दूसरा व्यक्ति है जो किसकी तैयारी कर रहा है पता है, 1 साल से, कौन बनेगा करोड़पति में उसको जाना है। उसके लिए उसका नंबर भी है हमारे पास, वो पूरी पढ़ाई कर रहा है, सब जनरल नॉलेज इधर उधर से इकट्ठा कर रहा है, और ये सारी टेक्निक्स का भी प्रयोग कर रहा है जो हम यहां बता रहे हैं आपको। क्योंकि वास्ट, वो कहता है मुझे जाना ही है उसमें, कैसे भी करके। संसार के लोग अब अलग अलग लक्ष्य होते, पर टेक्निक्स तो वही है जो हमको यहाँ अध्यात्म में यूज करनी है। 100 किताबें पढ़ने का लक्ष्य, देखो कितना अच्छा लक्ष्य है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है, कभी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पावर ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती है ना, वो सारी किताबें 100 पढ़नी है। 30 हो गई है उसकी ऑलरेडी, और वो कहता है मुझे सब सब याद है जो 30 पढ़ा, क्योंकि रिविजन रिविजन भी कर रहा है साथ में। बड़ा लक्ष्य रखना है, छोटा नहीं। जितना बड़ा लक्ष्य रखेंगे उतना अच्छा। उसके बाद में अगला, अपने रूटीन को बिजी, अपने आप को बिजी कर दो। एक रूटीन चाहिए कि मुझे ये काम, ये काम, ये काम, ये काम। कोई रूटीन ही नहीं है, कोई मिल गया चलो जरा नक्की घूम के आता है, चलो, कोई लक्ष्य ही नहीं है। एडजस्टेबल है, जा रहे थे योग करने, रहे कहाँ जा रहे हो, थोड़ा सैंडविच बनाते हैं, चलो सैंडविच बनाने निकल गए, सैंडविच बनाने। इधर योग चल रहा है, उधर सैंडविच बन रहा है। कोई यही नहीं है, कोई आता है बहा के किधर भी ले चला जाता है। कहाँ जा रहे हो, आज ऐसे ही थोड़ा पिकनिक जा रहे हैं, चलोगे क्या, चलो। कुछ काम कर रहे हो, नहीं कुछ भी नहीं, खाली बैठे हैं। ढूंढ ही रहे थे कोई आके कोई ऑफर करे, जो मिला उसके साथ चल दिए। अपना कोई रूटीन कहाँ है, इसलिए कंसंट्रेशन भी नहीं हो पाता है। फिक्स्ड रूटीन चाहिए, बिजी रूटीन चाहिए, तो मन एकाग्र होता है। उसके बाद में अगला कैंडल मेडिटेशन, जो अभी हम करेंगे। यहां पर ये कैंडल है, वो सामने एक टेबल रख दो और लाइट्स ऑफ। ये भी बीच बीच में करना है, जब भी समय मिले तो। कैंडल बीच में होगी, उसको देखना है। चश्मा जो पहनते हैं चश्मा निकाल देंगे, आंखों से पानी आ रहा है आने दो, लाइट्स ऑफ। और वैसे टाइम पीरियड है 5 मिनट, पर यहां हम 2 या 3 मिनट करेंगे, उसको देखते रहना है। लाइट्स ऑफ, सारे लाइट ऑफ, उधर के भी पीछे के। आंखें
पलक झपक सकते हैं, बस उसको देखते रहना है, एकाग्रता से देखते रहना है। आंखों से पानी आता है, आने दो। कैंडल मेडिटेशन, त्राटक योग, भारतीय संस्कृति में, योग साहित्य में इसकी बहुत चर्चा है। शरीर स्थिर, आंखें स्थिर। ओम शांति। तो इसे कहते हैं कैंडल मेडिटेशन। ये थी 5वीं विधि एकाग्रता की, और इसी के आधार पर आज का योग का प्रयोग है, जो आज दिन में 3 बार करना है। क्या प्रयोग है? जो भी ट्रांसलाइट है उसमें शिव बाबा का ज्योति बिंदु जो है उसको 25 मिनट तक लगातार देखते रहना है। ऐसा 3 बार, कभी भी दिन में। कितना देर? 25 मिनट्स। फिर उसमें क्या करना है वो आप डिसाइड कर लो, या किरणें लो, शक्तियां लो, बातें करो, परंतु केवल और कहीं दिखना नहीं है। और शरीर स्थिर होगा, आंखें स्थिर होगी, पलक झपक सकते हैं, पर देखते रहना है और कहीं नहीं देखना। ना तारों को देखना, ना ब्रह्मा को देखना, ना ट्रांसलाइट को देखना, ना बाजू में कौन बैठा है, चेयर पर कौन बैठा है, कुछ नहीं, केवल देखते रहना। यह है योग का प्रयोग आज का। 21 दिन 21 योग की विधियों में आज का 8वां दिन, 8वें दिन का ये 8वां योग का प्रयोग। केवल देखते रहना। कितनी बार? 3 टाइम्स, और मिनिमम पीरियड जो होगा मिनिमम 25 मिनट्स। ज्यादा जाए तो बहुत अच्छा, पर कठिन है 25 मिनट भी। तो ये थी 5वीं। अगली विधि एकाग्रता की, चंकिंग। चंकिंग, चंकिंग अर्थात टुकड़े टुकड़े करना। पूरी मुरली याद रखनी है, पूरी मुरली पढ़नी है, उसके क्या करना है? टुकड़े टुकड़े करना है। बड़ा काम करना है, उसके क्या करना है? छोटे 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 विभाजन करना है, डिवाइड कर देना है, उसको चंक करना है, उसके टुकड़े टुकड़े। तो वो एकाग्रता से हो सकता है। जैसे कोई वाक्य याद रखना है। जैसे कल हमें एक अच्छा सा वाक्य मिला, तो हमको उसको याद रखना है। तो हमने उसको क्या किया? उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कैसे टुकड़े किए? जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। अब इसको याद रखना है। जाको प्रभु दारुण दुख देई, ये रामचरितमानस की चौपाई है, जो कि कैकेयी के लिए कहा जाता है कि उसको इतना दुख मिला, पति चला गया, बेटा विमुख हो गया। ये सब क्यों? जाको प्रभु दारुण दुख देई। द द द 3 बार द है। ये सुनने को बहुत अच्छा लगता है, पर याद कहाँ रहता है बाद में। इसके टुकड़े करने हैं फिर। दारुण दुख देई, किसको? जाके राखे साइया, हमको याद है, यहां पे है प्रभु। जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। उसकी मति हर लेता है भगवान, फिर उसको दुख होता है। तो ये एक उदाहरण है चंकिंग, टुकड़े टुकड़े कर देना है। लंबा सा महावाक्य है, अब वो कैसे, उसको क्या करे? जिसके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए हर कार्य संभव है। कट द केक। क्या करना है? चित्र बनाना है। संकल्प, दृढ़ता की शक्ति, कार्य संभव। टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या है स्लोगन?
संकल्प में क्या है? दृढ़ता की शक्ति। ये दो अलग अलग बॉक्स बना देना। उस दिन भी बनाया, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, इधर गिटार बनाओ, इधर बांसुरी बनाओ, उसके अंदर वो लिखो कलर्ड में। जिसके संकल्प में क्या है? दृढ़ता की शक्ति, उसके लिए हर कार्य कैसा है? संभव। उधर एरो बनाओ, संभव असंभव, एरो संभव, बीच में लिखो दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता की शक्ति कैटलिस्ट, ओ केमिस्ट्री में फॉर्मूले होते हैं ना, ये बन जाता है बीच में कैटलिस्ट, तो बीच में ये हो गया। ये चित्र याद रहेगा, अभी चित्र छप गया है। वो मुरली का किस मुरली में था, क्या था, वो छोड़ दो, पावर आ गई, चित्र बन गया ना। चित्र हमारी बुद्धि में अंकित हो गया। तो ये मेथड को क्या कहते हैं? चंकिंग। बड़ा सा पैराग्राफ है, जैसे अव्यक्त वाणी है, हम क्या करते हैं उसको, पूरी अव्यक्त वाणी को 10-10, 20-20 टुकड़ों में डिवाइड कर देते, फिर वो टुकड़े कहाँ कहाँ हैं सब याद रहते, और फिर टुकड़ों को जोड़ देते। ये इनिशियल स्टेजेस है। पहला है मुरली पढ़ना एक बार, फिर उसका पूरा पैटर्न। अभी ये इतना कई बार बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, पर इतना है नहीं वो हम अपना बनाए, छोटा छोटा छोटा, ऐसे 10-15 टुकड़े होंगे, एक एक टुकड़ों को एक एक से जोड़ते जाना फिर, और फिर उसको मन में रिवाइज करना, फिर विजुअलाइज करना, और लास्ट स्टेज उसको नीचे ही छोड़ देना और अशरीरी होकर फिर उसको देखना। तो उसमें से कुछ ऐसी नई पॉइंट आएगी जो उसमें है ही नहीं, जो हमारे मन को, बुद्धि को टच होगी कि ये उसका वास्तविक अर्थ है। ठीक है, तो इस मेथड को क्या कहते हैं? चंकिंग। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शन फ्री। डिस्ट्रैक्शन, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, वो हमें कुछ भी एकाग्र होने नहीं देते। इसके लिए डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, जब भी ईमेल, सारे नोटिफिकेशंस तो पहले ऑफ कर दो अपने। यूट्यूब चैनल जो भी ऑन करके रखा है, पहले तो इसको ही हटा दो, उस ऐप को ही निकाल दो, डिसेबल कर दो। जब कुछ ढूंढना रहा तो गूगल से जाओ और उसमें एंट्री करो। अननेसेसरी एप्स जो भी है सब अनइंस्टॉल, मोबाइल पर कोई काम नहीं है। साइलेंट कर दो सारे नोटिफिकेशंस, ईमेल सारे साइलेंट करके रखो। और जिनको बहुत जरूरी है उनकी अलग बात है, बट अदरवाइज अगर कुछ पढ़ रहे हैं एकाग्रता, जिसमें हमको 15 मिनट फुल एकाग्र, फुल कंसंट्रेशन चाहिए, तब सब कुछ अलग कर दो। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, हमें बिल्कुल एकाग्र नहीं होने देता है। और लास्ट, डेडलाइन सेटिंग। टाइम पीरियड सेट करना है। ये मुरली पढ़नी है ना, कितना देर में पढ़नी है, ऐसा नहीं चलो पढ़ते आराम से, टाइम तो बहुत है, आज पढ़ते बैठे हुए, कभी इधर जाएगा कभी मन उधर जाएगा। टाइम चाहिए, 10 मिनट्स में मुझे पूरा करना है, या 5 मिनट्स में मुझे पूरा करना है, तो होगा वो काम, नहीं तो वेस्ट होगा टाइम। डबल ए क्या? एक्टिविटी। ये भी मेमोरी ट्रेनिंग है। ये जो अभी आपको बता रहे ये क्या है, ये ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना है, किसी किताब में ये पॉइंट्स नहीं है, बाकी है सब जगह और सबको पता है, पर जिस तरह इसको प्रेजेंट किया गया है, ये भी मेमोरी का ही कमाल है। पहला, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो जाओ उसमें। दूसरा, मल्टीटास्किंग नहीं करनी, एक काम एक बार करो। तीसरा, बिजी कर दो अपने आप को, कुछ रूटीन बनाओ अपना। कुछ भी नहीं ऐसा कि मधुबन में आए हैं, अब उधर तो रूटीन है सेंटर पर, मधुबन में कोई रूटीन ही नहीं है, कोई कहीं पे भी लेके चले जाता है। गाय है क्या पकड़ के कोई कहीं पे भी ले जाए? अल्लाह मियाँ की गाय जिसका कोई मालिक ही नहीं है, पकड़ के कोई कहीं ले चला जाता है। वही ना, हमारा भाई कोई युधिष्ठिर के लिए कहा ना, हमारा भाई कोई गाय है क्या जो कहीं पे भी कोई भी लेके जाए? अगला, अगला, ए बी, ब्रेक, कैंडल मेडिटेशन, ये वाला देखते हैं का, और उसी में योग का प्रयोग है आज का 25-25 मिनट वाला। अगला, चंकिंग, टुकड़े टुकड़े करना है, कोई भी चीज याद रखनी है, यहां तक कि एक जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले, इस छोटे से वाक्य का भी चंकिंग, क्योंकि याद नहीं रहता है, टुकड़े टुकड़े करना है। द द द 3 बार द आ गया है तो वो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहता है। इसको निमोनिक्स कहो, कुछ भी कहो, मेडिकल में तो ये बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगला, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से जब पढ़ रहे हो महत्वपूर्ण काम करना है उसको अलग कर दो थोड़ी देर के लिए। अगला, डेडलाइन सेट करनी है। कितना, जैसे दादी प्रकाश मणि ने ये सुखधाम बन रहा था, डेडलाइन सेट कर दी,
इसमें बनना चाहिए, सब बिल्कुल लग गए बनाने में। वैसे ही शांतिवन इस तारीख में होना चाहिए, सब लग गए। नहीं तो डेडलाइन अगर नहीं रहती है तो चलते रहता है ढीला ढाला काम। तो ये थी विधिया। और कल जो पूछ रहे थे आप, ये रूबिक क्यूब, ये बड़ा वाला है, वो छोटा वाला है। ये इतना आसान नहीं है, पूरा दिन लग जाओ फिर भी होता नहीं है, पर इसकी टेक्निक्स है कुछ। कई लोग, जितनी जिसको ट्रेनिंग है वो करेगा। हाँ, अलग अलग स्टेप्स होती है उसकी, बराबर वो करना होता है तो ही बनता है, या नहीं तो नहीं बनता है। नहीं तो दिन भर करते रहो, पूरा दिन रात चला जाएगा। ये सब जिनकी मेमोरी कम है, जिनको भूलना चालू हो गया, बूढ़े लोगों वगैरह जो होते हैं ना, उनको सबको ये ट्रेनिंग दी जाती है। जो फ्री तो सब है, सबके पास इतना तो टाइम है। हाँ, ये वाला जो कल सिखाया था एक बार कर लो फिर से, ब्रेन गेम, ब्रेन जिम। पहले ये भी तो करो, ये वाला। और कल कौन सा था? चेंज। चेंज, क्योंकि इसमें माइंड बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। एक इधर 1551, ये देखो हो रहा है ना। अब उसके आगे और एक स्टेप जाएंगे। आज का ब्रेन जिम 3, 5-2, 5-5-2, 5-2, चेंज 2-5, अंगूठा नीचे। ये करते रहना है। ये दूसरा है, अभी आज इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, तो ये था मेमोरी का चौथा स्तंभ, एकाग्रता की शक्ति। ओम शांति। अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। बनाए ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग
बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा।